हेलो एवरीवन, खुदावन यस्सु के खूबसूरत नाम में आप सबको जिस वक्त शाइन स्टार टीवी देख रहे हैं बहुत बहुत सलाम पेश करना चाहता हूं। मेरा नाम पास्टर आशिर मंशा है और मेरा ताल्लुक़ शाइन स्टार टीवी से है। खुदावन के फजल से आप ये चैनल पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी देखते हैं और इस प्रोग्राम का नाम दिस इज़ द डे है। बिल्कुल ये वो दिन है जिसमें कि खुदा ने हमारे लिए बरकत के वादे किए। खुदा हमें सस्टेन करता है, मुस्तकम रखता है, स्टेबिलिटी को जारी करता है और हम मसीह में हमेशा कायम रहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा सीजन्स का खुदा है। उसने सीजन्स को मुकर्रर किया है हर एक काम के लिए, हर एक इरादा के लिए, हर एक प्लान के लिए। खुदा के पास एक मुकर्ररा वक्त है और हर वो मंसूबा जो खुदा हमारे लिए रखता है वो मुकर्ररा वक्त पर जारी होता है। जिस तरह से ये नया साल 2020 शुरू हो चुका है और साल के शुरू ही से इस पहले महीने ही में मैं देख रहा हूं कि खुदावन कसरत के साथ अपने लोगों को ब्लेस कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो कई बरसों से किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी काम के लिए, बिजनेस के लिए, मिनिस्ट्री के लिए एफर्ट्स करते रहे और वो पूरी जान फशानी के साथ वो लगे हुए हैं कि खुदा उनके लिए एक नए दौर को लेकर आए। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह से हम दुनिया में जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो एक साल में 4 सीज़न्स का तजुर्बा करते हैं। हम देखते हैं कि सर्दी भी आती है, सर्द मौसम होता है, इसके साथ साथ में हम गर्मी का भी तजुर्बा करते हैं और फिर ख़ज़ा और बहार, यानी 4 सीज़न्स एक साल में होते हैं। और इसी तरह मेरे सीज़ों हमारी ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ़ सीज़न्स हैं और हर एक सीज़न में से हमें होकर गुज़रना होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सीज़न्स में जो ज़िंदगी का सीज़न है, एक ख़ास दौर वो उसमें से गुज़रने के लिए तैयार नहीं होना चाहते। बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है कि जब हम मसीह के पास आ जाते हैं तो फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। यकीनन अब्दियत में, रूहानी आलम में, मसीह में होने की वजह से जो नजात है मसीह के कफ़ारा की वजह से हमारे लिए जारी हो जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सब कुछ हमारे लिए ठीक हो जाता है। लेकिन हम दुनिया में जब तक मौजूद हैं हमें मुख्तलिफ़ सीज़न्स में से गुज़रना लाजमी है। और कुछ सीज़न्स ऐसे हैं जिसमें कि हम नशेबी की तरफ जा रहे हैं और कुछ सीज़न्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम सरफराजी की तरफ जाते हैं। यानी नशेबो फराज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अगर कभी लगे कि आप ऐसी जगह पर आ गए कि हम आगे की तरफ मूव नहीं कर सकते, आपकी ये सोच हो कि अब हम ऐसे कुएं में हैं जिसमें कि हम आगे हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम हमें नज़र आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जहां पर हमारी सोच रुक जाती है, जहां पर हमारे ख्याल रुक जाते हैं, जहां पर सीमिंगली जो हालात हम देख रहे होते हैं अपनी आंखों से वो लगते हैं कि ये नामुमकिन हालात हैं, अब मैं आगे बढ़ नहीं सकता, मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, मेरी जो माली हालत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक सीज़न में हमारा खुदा हमारे साथ है। भले वो डाउन होने का वक्त हो, भले वो हम मुश्किलात का वक्त हो, चैलेंजेस का वक्त हो, तो भी खुदा हमारे साथ है। याद रखिए, खुदावन ने फरमाया है कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। और थोड़ा सा गौर करें कि यहाँ पर हमें ये नहीं कहा जा रहा कि हम किसी वादी में से गुज़र नहीं सकते। खा मौत के साया की वादी में से गुज़र हो, इफ़ द लॉर्ड हैज़ डिसाइडेड कि हम किसी वैली में से होकर गुज़रें, किसी वादी में से होकर गुज़रें, तो हमें उसमें से होकर गुज़रना है, क्योंकि वो वादी में से गुज़रने का एक ख़ास वक्त, एक दौर या सीज़न है। लेकिन उसमें एक प्रॉमिस भी मौजूद है। When you are going through the valley, the Lord says कि जब आप वैली में से गुज़रेंगे, उस वादी में से गुज़रेंगे, तो वो हमें खौफ में नहीं आने देगा। खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से डरने वाला नहीं, क्योंकि डर का मतलब खौफ है और खुदा हमें उस खौफ की हालत में अकेले नहीं छोड़ने वाला।
अगर वादी में से गुज़र हो भी जाए, हमारा खुदा हमारे साथ है, वो हमारी सहायता करता है, वो अपनी मदद को जारी करता है। सीजन्स के ताल्लुक से मैं आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ खुदा के बंदा यूसुफ के ऊपर। याद रखिए, जैसे मैंने कहा कि साल में 4 सीजन्स होते हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में अक्सर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सीजन्स में से हमें गुज़रना पड़ता है। और ये बड़ी दिलचस्पी की बात है, जब हम यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो यूसुफ की लाइफ में हमें 4 दौर या अदवार या सीजन्स नज़र आते हैं। और जो सबसे पहला सीज़न हम देखते हैं जो बुज़ुर्ग यूसुफ की ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में पैदाइश 8वां बाब और उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है, बल्कि जब तक ज़मीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ़ ना होंगे। यहाँ पर जब खुदा का कलाम हम तलावत कर रहे हैं और देखते हैं कि नूह जब कश्ती से बाहर आया और खुदा फिर मुखातिब हुआ और खुदा की तरफ से ये बात हमें पहुंचाई गई। बाइबल में हम देख रहे हैं 8 और उसकी पैदाइश 8 उसकी 22 आयत में कि फसल का काटना, बीज बोना, सर्दी, गर्मी और बहार और ख़ज़ां, ये सारे सीजन्स मौकूफ़ ना होंगे, यानी ये सीज़ ना होंगे, ये ख़त्म ना होंगे। ये खुदा की तरफ से है मेरे अजीज़। इसी तरह हमारी लाइफ में मुख्तलिफ सीजन्स है। जैसे मैं बुज़ुर्ग यूसुफ का जिक्र करने वाला हूँ। जो पहला सीज़न उनकी ज़िंदगी में हम देखते हैं, मेरे साथ देखिए पैदाइश उसका 37वां बाब, पैदाइश उसका 37 बाब। और इंटरेस्टिंगली दिलचस्पी की बात यह है कि बुज़ुर्ग यूसुफ 4 सीजन्स में से गुजरे और हर सीज़न में उनके पास एक कोट था, एक ख़ास किस्म की जैकेट उन्हें दी गई, एक ख़ास पोशाक और लिबास उन्हें दिया गया। और जो पहला सीज़न था जिसमें उन्हें जो जैकेट या कोट दिया गया वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पैदाइश 37 बाब और उसकी 3री आयत में है। और इसराइल यानी याकूब यूसुफ को अपने सब बेटों से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बढ़ापे का बेटा था। और उसने उसके लिए एक बलकलमोन कबा भी बनवा दी, यानी एक कलरफुल कोट बनवा कर अपने बेटे यूसुफ को दिया। इस सीज़न में जिसमें कि यूसुफ को कहा जाता है कि वो ड्रीम्स देखने वाला है, वो ख्वाबों को देखने वाला है। ख्वाब वो ना सिर्फ देखता है बल्कि उसकी ताबीर भी करके, उसको इंटरप्रेट कर कर भी दूसरों को वो बताने वाला है। 17 साल का नौजवान और उसका बाप याकूब अपने बेटे से बहुत प्यार किया करता और अपने बेटे के लिए इस ख़ास सीज़न को आप थोड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। इस ख़ास सीज़न, इस ख़ास दौर में जो यूसुफ है उसका बाप याकूब उसे कलरफुल कोट से नवाजता है, उसको ये गिफ्ट देता है। और उस कोट को देखकर उसके बाकी भाई जेलस होते हैं। और आप देख सकते हैं 4थी आयत में, सो वो उससे बुग्ज रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। जब आप ड्रीम्स देखने वाले हैं, आप ख्वाब देखने वाले हैं, आपके करीबी आपके घर से, आपकी मिनिस्ट्री से, आपके चर्च से, आपके जो भी करीबी रिश्ता है वहाँ से आपके लिए बाज़ औक़ात बुग्स, जेलसी और हसद का सामना आपको करना पड़ता है। एट द सेम टाइम इस सीज़न में जब आपको कलरफुल कोट दिया गया, एट द सेम टाइम यू आर एक्सपीरियंसिंग द हेट्रेड फ्रॉम योर ब्रदर्स। अपने भाइयों से आप हसद और हेट्रेड का सामना कर रहे हैं। और देखें इस सीज़न में यूसुफ को अपने बाप ने जो कोट बनवा कर दिया है, इस सीज़न के अंदर वो कलरफुल कोट को एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि उसके भाई जब मैदान में भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, और मेरे अजीज़ों याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को बियाबान में अपने भाइयों की तलाश के लिए भेजा। और जब यूसुफ बियाबान मैदान में अपने भाइयों की तलाश करते हुए आया तो लिखा है 37 उसकी 18 आयत में, और ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से देखा
तो पेशतर इससे कि वो नज़दीक पहुँचे उसके कत्ल का मंसूबा बांधा और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। मेरे अज़ीज़ों, लोग जब आपके ख्वाबों की वजह से आपसे जलस होंगे तो वो आपको हटाने, आपको कत्ल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए कि वो सीज़न जिसमें कलरफुल कोट, जिसमें कि फेवर, याकूब की फेवर, अपने बाप की फेवर को जब यूसुफ लेकर अपने भाइयों की तरफ आ रहा है तो अपने भाई ही उसके साथ जलसी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वाक़या से पहले ही से वाकिफ़ हैं कि यूसुफ के अपने भाइयों ने उसे देखकर कत्ल करने के बजाय सोचा, क्योंकि हमारा भाई है, हमारा खून है, क्यों ना हम इसको पकड़कर घड़े में या फिर कुएं में फेंक दें। और जब कुएं में फेंक दिया, और उससे पहले उन्होंने वो कलरफुल कोट जो बुज़ुर्ग याकूब ने अपने बेटे के लिए दिया था उसको लेकर फाड़ दिया, और एक जानवर को, एक बर्रे को मारने के बाद उसका ब्लड उस पर लगा दिया, और वापस याकूब को ये पैगाम भेज दिया गया कि आपके बेटे यूसुफ को किसी जानवर ने मार दिया है, किसी भेड़िए ने मार दिया है। और देखें, वो कलरफुल कोट जो फेवर को जारी कर रहा था, जो फेवर को जाहिर कर रहा था, उसका अंजाम ये हुआ कि वो फाड़ दिया गया और वापस याकूब के पास पहुंचा। ये एक ख़ास सीज़न था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग यूसुफ की ज़िंदगी में एक नेक्स्ट सीज़न आने वाला है, और वो जो नेक्स्ट सीज़न है उसका ज़िक्र हम पैदाइश 39 और उसकी 20 आयत में देखते हैं कि जब यूसुफ के भाइयों ने उसे कुएं से निकाल कर इस्माइलियों के हाथ में बेच डाला, और इसी तरह ही वॉज एंडेड अप इन इजिप्ट, वो मिस्र में लाया गया। और कलाम खुदा में लिखा है कि 39 बाब की पहली आयत, मिस्री ने जो फ़िरौन का एक हाकिम था, और वो एक बेसिकली ऑफिसर था जिसे फ़िरौन ने मुकर्रर किया हुआ था, और वो गार्ड था उन तमाम बटालियन का, उन तमाम वो जो जितने भी फौजी थे वो उनके ऊपर मुकर्रर था। बेसिकली ही वॉज अ कैप्टन ऑफ गार्ड्स, जितने गार्ड्स थे उनके लिए कैप्टन के तौर पर अपना काम करता था। और उसी शख्स ने खुदा के बंदा यूसुफ को ख़रीद लिया। और ये जो दूसरा सीज़न मैं बता रहा हूँ जिसमें कि वो अपने बाप की फेवर लेने के बाद, कोर्ट को लेने के बाद जब उन्हें बेच दिया गया, और जब किसी को बेच दिया जाता है तो वो गुलामी की हालत में चले जाते हैं। और दूसरा सीज़न हम देख रहे हैं, दैट वाज द कोर्ट ऑफ स्लेवरी। दूसरे सीज़न में यूसुफ की ज़िंदगी में जो हम कोट देख रहे हैं, जो लिबास देख रहे हैं, वो गुलामी का लिबास है। और हम देखते हैं कि वो 44 के घर में तकरीबन कहा जाता है कि 2-2.5 साल तक रहे, यानी 17 साल की उम्र में अगर उसी साल में उनको बेचा गया और मिस्र लाया गया तो तकरीबन 2-3 साल तक वो 44 के घर में रहे और गुलामी की हालत में रहे। उनका जो स्टेटस था, जो उनके कपड़े थे, जो उनका कोड था, बेसिकली इट वाज फॉर द स्लेवरी स्टेटस। इवन दो कि वो 44 के घर में मुख्तार हुए, वो स्टीवर्डशिप उनको दी गई, उसके बावजूद भी जो उनका स्टेटस था वो एक गुलाम का था। और चूँकि वो खुद कहते हैं कि मेरे आका ने मुझे यहाँ पर मुकर्रर किया, जब 44 की बीवी उसको गुनाह की दावत देती है और वो चाहती है कि वो उसके साथ अफेयर करे और जिस्मानी ताल्लुक़ को कायम करे। और फिर खुदा का बंदा यूसुफ, हम देखते हैं जब ये सीज़न वो सामना करता, जब वो खुद गुलामी की हालत में है, तो खुदा के बंदा ने, बुज़ुर्ग यूसुफ ने ये फ़ैसला किया कि मैं गुनाह का गुलाम होने के बजाय क्यों ना गुलामी से मुमकिन है कि वो कैद की हालत में चला जाऊं। और ऐसा ही हुआ मेरे सीसो, जब दूसरा सीज़न जिसमें कि खुदा का बंदा यूसुफ गुलामी की हालत में है, जब 44 की बीवी के आगे उसने इनकार कर दिया, तो फिर वो गुलामी की हालत से भी वर्स कंडीशन में, उससे भी बदतर कंडीशन में गए। और वो क्या था, उसे उन्होंने कैद के अंदर डाल दिया। तो पहले सीज़न में उनके पास कलरफुल कोट है,
दूसरे सीज़न में वो सिर्फ 20 रुपये में बेचे गए और फॉतिफार के घर में लाए गए, मिस्र में लाए गए और ग़ुलामी की हालत में रहे। और तीसरा जो सीज़न हम देख रहे हैं कि वो तकरीबन कहा जाता है 10 साल के लिए उस कैद की हालत में डाल दिए गए, उसे उस प्रिजन में डाल दिया गया। अब उनका स्टेटस जो है वो एक कैदी का है, ग़ुलामी से कैदी का लिबास दे दिया गया और 10 साल तक उनको उस कैद खाना में डाल दिया गया। सोचिए कि वो नौजवान जो अपने भाइयों को अपने ख्वाब बताया करता, वो क्या सोच रहा होगा जब वो कुएं के अंदर था, वो क्या सोच रहा होगा जब बीवी फॉतिफार की बीवी ने उस पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया और जब वो कैद की हालत में है, और उस सीज़न में वो क्या सोच रहा होगा। और बाज़ औक़ात हम ये सोच रखते हैं कि अगर हम खुदा के लोग हैं तो ज़रूर है कि कलरफुल कोट ही हमें मिला रहे और हम उसी में ही बस उस स्टेटस में रहें और एंजॉय करते रहें। दैट इज़ गुड डिज़ायर, लेकिन याद रखिए कि उस ख्वाहिश को रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये जानना भी काफ़ी है कि हमें हर एक सीज़न में से, हर एक चैलेंज में से होकर गुज़रना है। जब वो कैदी की सूरत में थे बुज़ुर्ग यूसुफ, और हम देखते हैं कि फिर चौथा सीज़न उनकी ज़िंदगी में आता है। खुदा के कलाम में देखते हैं पैदाइश 41 बाब और उसकी 41 आयत के अंदर 41 वर्स में कुछ यूं मरकूम है, और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। और फ़िरौन ने अपनी अंगुश्तरी अपने हाथ से निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कतान के लिबास में आरास्ता करवाकर सोने का तोक उसके गले में पहनाया। वो शख्स जिसे उसके बाप ने कलरफुल कोट दिया, और फिर जब ये फ़िरौन जब इसके ख्वाब की ताबीर, उसकी इंटरप्रटेशन खुदा के बंदा बुज़ुर्ग यूसुफ ने की, तो वो वक्त भी आया, वो सीज़न भी आया, वो दौर भी आया कि जब खुदा ने अपने बंदा को, जिसके लिए लिखा है कि खुदा ने उसको रद्द ना किया क्योंकि खुदा उसके साथ था। यूसुफ जो काम करता खुदा उसको उसमें बरकत देता, खुदा की नज़र करम उसके साथ थी। और लिखा है कि जब यूसुफ को कैद में से निकाला गया तो फिर उसने हजामत करवा कर नया लिबास पहना और वो फ़िरौन बादशाह के सामने गया। लेकिन ये वो सीज़न था जो कि फरावानी को लाने वाला था। ये वो सीज़न था कि जब शगुफ़े और बहार आने का वक्त है, जब नई कलियां खिलने का वक्त है, जब तरो ताज़ा जो पत्तियां हैं उनके आने का वक्त है, बादे सबा के चलने का वक्त है, जब सुबह होने का वक्त है, जब अगला दौर शुरू होने का वक्त है, जब यूसुफ खुदा उसे फ़िरौन के सामने लाता है और फ़िरौन का दिल उसके लिए बदल जाता है। खुदा फेवर को जारी करता है। इंटरप्रिटेशन उस ख्वाब की ताबीर जब बता दी जाती है तो इस चौथे सीज़न में फ़िरौन अपनी अंगूठी को, अपनी उस रिंग को, जिसके ऊपर सिग्नेचर रिंग कहा जाता है, जिसके ऊपर कुछ कुंदा होता था, कुछ मोहर बनाई हुई होती थी या नाम लिखा होता था, उसने उसको उतारा और गोया वो अख्तियार जो फ़िरौन ने यूसुफ को मुंतकिल कर दिया, वो ट्रांजिशन कर दी और वो लिबास उसने स्पेशल एक लिबास बनवा कर बुज़ुर्ग यूसुफ को दिया। बारीक लिनन कतान का लिबास बनाकर उसने यूसुफ को दिया और इसके साथ साथ में सोने का एक हार, जिसे यहाँ पर उर्दू तर्जमा में हम देख रहे हैं कि सोने का तोक, एक सोने का हार बनाकर यूसुफ को दिया और उसके गले में पहना दिया। नॉट ओनली दिस, शुरू में तो ये था कि उसे उसके वालिद ने, उसके बाप याकूब ने एक कलरफुल कोट बनवा कर दिया, लेकिन मिस्र में उस सीज़न में से गुजरने के बाद, वो सीज़न जिसमें कि कोई शख्स डाउन हो सकता है, वो सीज़न जिसमें गुलामी और आपको कैद की हालत में जाना पड़ सकता है, लेकिन जिसके साथ खुदा हो, जब खुदा हमारे अंदर है तो कोई चीज़ हमें किसी भी डाउन सीज़न के अंदर, किसी भी मुश्किल के अंदर, किसी भी हार्ड टाइम्स के अंदर हम घबरा नहीं सकते, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। और चौथे सीज़न में हम देखते हैं कि खुदा ने यूसुफ को
उसी मुल्क में हुक्मरान के तौर पर, वाइसराय के तौर पर, एक बड़े हाकिम के तौर पर चुन लिया। खुदा ने फेवर को जारी कर दिया। अगर आप इस बात के लिए परेशान हैं कि आपका 2018 भी ऐसे ही गुजरा, 2019 भी वैसा ही गुजरा, कई साल ऐसे गुजर गए और आज तक आपने वो काम जो आपको करना चाहिए नहीं हुआ, आपने बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दिया और आप आज भी महसूस करते हैं कि आपको बेच दिया गया, आपके ख्वाबों को बेच दिया गया, आपको कैद की हालत में डाल दिया गया। याद रखिए, यूसुफ गुनाह का गुलाम ना बना, बल्कि वो कैद की हालत में जाना पसंद किया। उसने खुदा को नाराज़ नहीं किया। 44 की बीवी को कहने लगे कि मैं खुदा को नाराज़ नहीं कर सकता, मैं मकरूह काम नहीं कर सकता। मेरे अजीज़, अगर फेवर लेनी है, अगर खुदा के काम को करना है, अगर खुदा से प्रॉस्पेरिटी लेनी है, एलिवेशन लेना है, तो उसके लिए हमें बरहना होने की ज़रूरत नहीं है, हमें गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी उल्टे सीधे कामों में जाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर फेवर लेनी है तो अपने बॉस को खुश करने की कोशिश ना करें, इंसान को खुश करने की कोशिश ना करें, बल्कि खुदा को खुश करें। और उस खुदा ने, जब यूसुफ कैद की हालत में थे, जब वो गुलामी की हालत में भी थे, तब भी खुदा ने उसको याद रखा। जब यूसुफ कुएं में थे, तब भी खुदा उसके साथ था। खुदा ने यूसुफ को संभाला। और आज मैं ऐलान करना चाहता हूँ, खुदा की नज़र में हाल और माजी और मुस्तकबिल तीनों सामने हैं। ये तो हम सोच रखते हैं कि खुदा मुख्तलिफ सीजन्स में काम करता है, ये इंसानी सोच के मुताबिक है, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि वो खुदा जो माजी को संभाले हुए है, जो हाल को संभाले हुए है, जो मुस्तकबिल को संभाले हुए है, उसे पता है कि आज मेरा बेटा, ये शख्स जिसे मैंने बनाया है, वो क्या काम कर रहा है। उसको मालूम है कि ये माजी में क्या था और ये अभी क्या कर रहा है। ही नोज दैट कि राइट नो ही इज इन द कुआं, राइट नो ही इज इन द गड़ा। ये इस वक्त घड़े के अंदर मौजूद है। इसके भाइयों ने इसको पकड़कर कुएं में फेंका, लेकिन मुस्तकबिल में खुदा को पता है कि मैं इसे मिस्र का हाकिम बनाने को हूँ। लेकिन वो सफ़र जो उसने किया है, वो सफ़र उसके लिए टेम्पटेशन को लेकर आया, आजमाइशों को लेकर आया, गुनाह में गिराए जाने के लिए आजमाइशें आईं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि यूसुफ उस गलती में से बच गया, उसने गलती नहीं की। लेकिन गौर कीजिए, लिखा हुआ है कि वो काफ़ी दिनों तक, जो 44 की बीवी थी, वो काफ़ी दिनों तक बुजुर्ग यूसुफ को दावते गुनाह देती रही। तो ये सिर्फ गलती से बचना नहीं था, बल्कि बुजुर्ग यूसुफ ने फैसला किया हुआ था कि वो कोई गुनाह नहीं करेंगे। वो गलती की बात नहीं कर रहे, वो तो पाकीज़गी को अपनाने की बात कर रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि मैंने खुदा के साथ चलना है। ये 4 सीजन्स, जिसमें कि पहला सीज़न हम देखते हैं कि खुदा कि बंदा याकूब ने अपने बेटे को कलरफुल कोट बनवा कर दिया। लेकिन दूसरा और तीसरा सीज़न बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ओ ये तो कुएं का सीज़न है, ये तो कैद का सीज़न है, ये तो गुलामी का सीज़न है, ये तो कैद होने का सीज़न है। लेकिन जो कायम रहते हैं, जो 2018 से 2017, 2016, 2015 और आज 2020 आ चुका है, जो गुज़िश्ता कई बरसों से एक जगह पर है। याद रखिए, 10 साल तक यूसुफ कैद की हालत में रहे। वो खुदा को नहीं भूले। इंसान भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन खुदा नहीं भूलता है। और हमें मुस्तहकम रहना है, हमें खड़े रहना है। मैं खुदा का खादम होते हुए आज आपके लिए डिक्लेयर करता हूँ कि ये सारे सीजन आपकी ज़िंदगी में मुबारक हो जाएं। खुदा आपको इन सीजन्स में कायम रखे। ये जो नया सीजन 2020 शुरू हो चुका है और 2030 तक, ये 10 साल के दौरान, ये नए अशरे के दौरान खुदा आपके लिए अपनी फेवर को जारी कर दे, आपको कायम रहने की तौफीक दे और खुदा पर अपने तकिया और अपने निगाहों को लगा लीजिए। आई डिक्लेयर दिस दैट 2020, ये 2020 आपके लिए बरकत का साल हो, आपके लिए फेवर का साल हो, नए शगुफे उगने का साल हो, नई पत्तियां आने का साल हो, हरियाली होने का साल हो, नई फसल का साल हो, आपके लिए नई फेवर का साल हो, आपके लिए बुलंदी पर जाने का साल हो, आपके सरफराजी पर जाने का
साल हो। खुदा आपके लिए जिस तरह यूसुफ के लिए बरकत को जारी किया और फ़िरौन के हाथ से अंगूठी कतरवा कर अपने बंदा यूसुफ को दे दिया और बारीक कुतान लिबास उसको पहना दिया, सोने का हार उसको दे दिया, जो इख्तियार को, जो फेवर को, जो ताकत को, जो खुदा की नज़र करम को जारी करता है, वो नज़र करम आज आपके लिए जारी हो जाए राइट नो। जितने लोग शाइन स्टार टीवी देख रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये साल आपके लिए बरकत का साल हो। खुदा आपके लिए अपने आसमान को खोले और दुश्मन इब्लीस के सारे मंसूबे जो आपको कैद में डालना चाहता है, जो दावते गुनाह देना चाहता है, जो आपको अपना गुलाम बनाना चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उसके कफारे को तफैल जो सलीब पर अदा किया गया, खुदावंद यीशु के महीब नाम में आपकी आज़ादी का ऐलान करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ कि आप आज़ाद हैं। शिफा जारी हो चुकी है और सारी बीमारियां आपके बदन से अलग हो चुकी हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा ने कसरत का काम किया है, ये नंबर जो आप देख रहे हैं शाइन स्टार पर, इस पर हमें कॉल करें, अपनी गवाही हमें दें। और इसके साथ साथ जो लोग सोशल मीडिया पर हमारे साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, ये जो मेरा पेज है आप देख रहे हैं, इसको लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें। और मैं और मेरे रूहानी वालिद अभी मैं हालिया दिनों में अमेरिका में उनके साथ था, वो भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मैं उनके साथ था अभी, वो अभी आपके लिए दुआ करें। खुदा के खादम पास्टर एड और मैं खुद भी, हमारी पूरी टीम आपके लिए दुआ करती है। हमें कॉल कीजिए, गवाही ज़रूर दीजिए। शाइन स्टार टीवी देखते रहिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। लव यू ऑल।